अरे इतना खर्चा सब्जी में सब्जी में इतने रुपए खर्च हो गए। अभी बताती हूँ इसको मैं। रीमा, क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? रीमा, ये क्या है, सब्जी में इतना खर्चा? अरे जरा संभाल कर खर्च किया करो, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं। और ना ही तुम्हारे माँ बाप दे जाते हैं यहाँ, जो तुम इस तरह से लुटाती हो पैसे। लेकिन मम्मी जी, मैंने फिजूल खर्चा नहीं किया है। मैं तो बस सब्जियाँ लेकर आई हूँ, जो कि घर के लिए जरूरी थी, क्योंकि घर में कोई भी सब्जी नहीं थी और सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे भाभी, आपको इतना भी नहीं पता कि पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं। अरे पापा दिन रात कमाते हैं, एक एक रुपया जोड़ते हैं, और आप हो कि यूं ही उड़ाकर चली आती हो। आपको तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे पापा की कमाई की। माँ जी, मैं तो बस घर के जरूरी सामान ही लाई हूँ। अब इस वक्त कौन आ गया? मम्मी, मैंने वो ऑनलाइन साड़ी ऑर्डर की थी, लगता है मेरा पार्सल आ गया। अरे वाह, कितनी सुंदर है ये तो। मम्मी देखो, कितनी सुंदर साड़ी आई है मेरी। हाँ पूजा बेटा, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। कितने की है? मम्मी ये सिर्फ 5,000 की है, सेल पर चल रही थी इसीलिए मैंने मंगा ली। सीमा ये सब चुपचाप खड़े खड़े देख रही थी और उसके चेहरे पर सवाल थे और दिल में दर्द भी। तभी जब शाम को अमित घर आता है। इतना सारा खर्च? सीमा, ये इतने रुपए खर्च हो गए, और जबकि घर के लिए तो सिर्फ 6,000 रुपए खर्चे में आए हैं। माँ, ओ माँ, माँ, क्या बात है बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? माँ, इस महीने का 20,000 का खर्चा हुआ है, और जबकि घर खर्च के लिए सिर्फ 6,000 रुपयों का इस्तेमाल हुआ है। बाकी सारे रुपए कहाँ गए? जी, मैं तो हर महीने का हिसाब लिख कर रखती हूँ, ताकि घर का बजट बिगड़े ना। माँ, आप सीमा पर तो बहुत ही लगाम लगाती हैं खर्चे के लिए, जबकि वो घर के लिए ही लाती है जो भी लाती है, अपने ऊपर तो नहीं खर्च करती है। लेकिन हम खुद फिजूल खर्ची करें, ये सही नहीं है माँ, ये कहाँ का न्याय है? नियम अगर बनाने हैं तो सबके लिए बनाओ, एक समान होने चाहिए हर सदस्य के लिए। ऐसा थोड़ी होता है कि बहू के लिए अलग नियम और बेटी के लिए अलग नियम। अरे सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए, तभी घर सही से चल सकता है। सीमा, हमें बेटा माफ कर दे, हमने तुझे हमेशा गलत समझा। बेटा तू तो घर संभाल रही थी और मैंने तो तुझे ही दोषी ठहरा दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। भाभी, आगे से हम सब मिलकर घर के खर्चों का ख्याल रखेंगे और सभी मिलकर ही घर को चलाएंगे। घर का काम में भी हम दोनों सब एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। हाँ दीदी, घर तभी चलता है जब सब मिलकर जिम्मेदारी निभाएं। घर में नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, पाबंदी सिर्फ बहू पर नहीं, समझदारी सब पर होना चाहिए। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। आज से हम सब मिलकर जिम्मेदारियों का ख्याल रखेंगे और सभी मिलकर ही काम कर लिया करेंगे, और सारे घर की जिम्मेदारी हम सब की है अब। और पाबंदी सिर्फ बहू पर नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब अपने घर की खुशियों का ख्याल रखें। हाँ मम्मी, सही कहा आपने।